बच्चों आज सेंटर ऑफ मास की और बातें करते हैं, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास और डिफरेंट बॉडीज कैसे निकाली जाती हैं, क्या होता है उनमें। चलिए लेट्स सी सेंटर ऑफ मास। ओके गुड। तो सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लेट ए रॉड of linear mass density lambda is equals to 3x square kg per meter. Find its center of mass from one end if length of rod is L मीटर। ये सेंटर ऑफ मास हम लोग को निकालना है, L मीटर का है, और ये X जो है दैट इज फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहां पे हम एक रॉड बना लेते हैं बच्चों, एक थिन रॉड है। यहां पे हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेस कर देंगे। ये अपना वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा अपना एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका लीनियर मास डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 3x स्क्वायर दिया है, ठीक। यानी कि x जैसे जैसे चेंज होगा मास डेंसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। मास डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स स्क्वायर पे, यानी कि एक्स पे डिपेंड कर रही कहीं ना कहीं है। तो अगर यहां पे इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये ओरिजिन आप मान लेते हो, तो इसकी टोटल लेंथ जो है रॉड की दिस इज एल, और रॉड जो हमने ली हुई है दिस इज ए बी, ठीक। तो अगर मैं इसमें एक बहुत नन्ना मुन्ना सा एक सेगमेंट ले लू, छोटा सा वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट dx, वेरी स्मॉल सेगमेंट dx हम इसमें ले लेते हैं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को s कंसीडर कर दें, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसका मास निकालना होगा। ये जो सेगमेंट हमने लिया हुआ है इसका मास हमको कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा, और इसके मास को हम लिख सकते हैं dm। इसके मास को हमने क्या कहा, dm। अब मास पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा, ठीक, और इसकी अपनी लेंथ कितनी है, dx है। तो हम इसका मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ dx, मास ऑफ dx, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं dm, और dm इज इक्वल टू लैम्डा dx होगा, और लैम्डा की वैल्यू आपकी 3x स्क्वायर है, तो यहां पे 3x स्क्वायर dx आप प्लेस करते हैं, ठीक। तो यहां पे आपने ये निकाल लिया। अब इसका मास निकाला है, आपको पता है इसका जो x सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dm ओवर इंटीग्रल ऑफ dm होगा, ये हम सबको पता है, ठीक। यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं x cm दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dm की वैल्यू रखेंगे, तो dm क्या है 3x स्क्वायर dx, और x ये आ जाएगा, ये वाला x मैंने यहां प्लेस कर दिया, dm की वैल्यू यहां से उठा के यहां प्लेस कर दी, अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm, dm कितना है 3x स्क्वायर dx, और ये आपका लिमिट लगाना। अब सबसे कम जो dx होगा, dx कहां शिफ्ट हो सकता है, पूरी रॉड में इधर से इधर क्या हो सकता है, dx शिफ्ट हो सकता है। तो dx अगर इस एंड पे होगा, सपोज करते हैं इस एंड पे होगा, तो उसके लिए x कितना होगा, 0 होगा, और dx जब इस एंड पे होगा तब उसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी, l होगी, क्योंकि रॉड की लेंथ कितनी l। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 0 लोअर लिमिट, यानी कि सबसे कम x कितना हो सकता है 0, और मैक्सिमम x कितना हो सकता है l। तो 0 टू l ये हो गया, और 0 टू l बच्चों ये हो गया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल होगा x क्यूब dx, x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब, और 0 टू l ओवर 3 यहां पे आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx, 0 टू l 0 टू l, ठीक, लिमिट्स लग गई। अब यहां पे जब आपने l की लिमिट, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा,
इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 एंड दिस इज 0 to L, और यहां पे ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 एंड दिस इज 0 to L हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो दैट इज इक्वल टू L टू पावर 4/4 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट, यहां पे एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, L से, तो L क्यूब बाई 3 माइनस 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट इज L 4/4 अपॉन L क्यूब बाई 3 आ जाएगा, L क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 3L/4, यानी कि ए वाले एंड से इसकी जो डिस्टेंस आएगी सेंटर ऑफ मास की वो कितनी आएगी, 3L/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग निकाल रहे हैं, और हमने क्या लिया है कि रिंग का जो मास है ये m ले लें और रेडियस बच्चों कितनी ले लें, r ले लें। मास हमने क्या लिया, m, और रेडियस कितनी ली, r। हमने यहां पे जो रिंग ली है उसका जो सेंटर है वो क्या है, o पे रख दिया, ओरिजिन पे रख दिया, इधर x एक्सिस हो गई, इधर y एक्सिस हो गई। रिंग का टोटल मास कितना है, m, रेडियस कितनी है, r। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यहां पे मास जो है बच्चों किस पे है, लेंथ पे है। मास जो है एरिया में नहीं है, मास जो है वॉल्यूम में नहीं है, मास कहां पे, लेंथ पे है। किनारे किनारे मास है, लेंथ में है, तो हम यहां पे हमेशा क्या निकालना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें मास पर यूनिट लेंथ निकालनी पड़ेगी। जहां पे आपका एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां पे हम निकालेंगे मास पर यूनिट एरिया, और जहां पे मास पूरे वॉल्यूम में होगा तब वहां पे निकालेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, इसको समझना चाहिए आपको। तो मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग लैम्डा लिखते हैं। टोटल मास कितना है, m। अब ये हाफ रिंग है, हाफ रिंग है तो इसका सरकमफ्रेंस जो होगा दैट इज पाई इंटू r। अब हमें क्या करना है, हम यहां पे छोटा सा स्मॉल सा सेगमेंट, इनफाइनेटली स्मॉल सेगमेंट dx ले लेते हैं, और इसके मास को हम क्या कह सकते हैं, dm कह सकते हैं। ठीक, ये हमने कर दिया। अब हम इसको यहां से ज्वाइन करते हैं, ओरिजिन से हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। हम एक लाइन ये खींचेंगे बच्चों, एक लाइन बच्चों हम ये खींचेंगे, ठीक, और हम ये कहेंगे कि ये जो सेगमेंट है ये कितना एंगल बना रहा है, दैट इज मेकिंग एंगल डी थीटा एट द ओरिजिन। dx जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, डी थीटा एंगल ओरिजिन के साथ बना रहा है, और इसकी अपनी जो रेडियस हमने कंसीडरेशन में ली हुई है दैट इज r। ठीक, अब dx हमें पता है, dx इज टू कितना होता है, एंगल इज टू आर्क बाई रेडियस, तो आर्क इज टू एंगल इंटू रेडियस, तो dx इज टू कितना हो जाएगा, r d थीटा है, क्योंकि ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गई, ये एंगल हो गया। एंगल इज टू आर्क बाई रेडियस, तो आर्क इज टू एंगल इंटू रेडियस का फंडा लगाया, तो dx अपना ये निकल के आया। तो हम यहां पे dx वाले का मास कितना है, dm है। dx वाले सेगमेंट का मास कितना है, dm। तो हम सबसे पहले dm मास निकालेंगे, इनफाइनेटली स्मॉल सेगमेंट का मास क्या निकालेंगे, dm, और dm इज टू लैम्डा dx होना चाहिए, और लैम्डा की वैल्यू यहां पे m अपॉन पाई r है, और dx की वैल्यू कितनी है, r d थीटा है, तो r से r आपका कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू m बाई पाई d थीटा हो जाएगा। यहां तक बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, यहां पे जो कुछ इधर की ओर होगा, सिमिलरली अगर आप सेगमेंट लोगे तो एक पोर्शन आप बिल्कुल जस्ट अपोजिट लेना, जस्ट अपोजिट सेम हाइट पे, है ना, तो उसका भी मास कितना होगा, dm होगा। अगर उसकी लेंथ आप क्या लोगे, dx, सेम विड्थ का लीजिएगा, dx है ना, यहां पे भी dx लीजिएगा विड्थ का, तो उसका मास कितना होगा, dm। तो एक बात क्लियर हो गई कि इसका मास और इसका मास सेम है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे खींच लूं, ठीक,
तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वहां तो आएगा, लेकिन x कितना हो जाएगा, दैट इज 0, क्योंकि जितना इधर होगा उतना ही x में ये इधर होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो रिंग में कोई भी सेगमेंट, चाहे यहां लीजिए चाहे यहां लीजिए, एक सेगमेंट यहां लीजिए और एक सेगमेंट यहां लीजिए, तो टोटल रिंग का जो x कोऑर्डिनेट आएगा, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अब सिर्फ आपको क्या निकालना रह गया, y कोऑर्डिनेट निकालना। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी r है, आप यहां से ये एंगल कितना ले लो, थीटा ले लो, है ना। ये मान लेते हैं ये सेगमेंट कितना एंगल बना रहा है, x के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये r है, तो ये वाली हाइट कितनी हो गई, r sin थीटा हो जाएगी, ठीक। परपेंडिकुलर इज टू r sin थीटा। और अब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें क्या निकालना है, इसमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, YCM का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ dm y अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। और इंटीग्रल dm क्या है, ये सेगमेंट, 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 सारे सेगमेंट्स का आपको क्या करना है, ऐड करना है। और जब सारे सेगमेंट को आप एडिशन कर लोगे, उनके मासेस को एडिशन कर लोगे, तो टोटल मास कितना आ जाएगा, रिंग का m आ जाएगा। तो इंटीग्रल dm वो इसी बॉडी का मास होता है, और मास आपको पता है ऑलरेडी इसका कितना है, m है, ठीक है। तो दिस इज m, और यहां पे लिखे इंटीग्रल dm एंड दैट इज y। इंटीग्रल dm की वैल्यू प्लेस करिए, दैट इज इंटीग्रल dm कितना निकाला था बच्चों, m अपॉन पाई d थीटा निकाला था। अच्छा, y हमें पता है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, r sin थीटा है, तो ये r sin थीटा भी हो जाएगा। अब आप चाहो तो m से ये m तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बाहर आएगा तो कैंसिल भी हो जाएगा। सो यहां पे ये जो आएगा, दिस इज r अपॉन पाई इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब आपको लिमिट तो लगानी ही पड़ेगी, है ना। तो थीटा यहां पे कम से कम कितना हो सकता है, ये सेगमेंट उठ करके कहां हो सकता है, इस जगह हो सकता है, सेगमेंट यहां पे हो सकता है। अगर सेगमेंट यहां पे है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। फिर ये घूमता घूमता ये सेगमेंट कहां पहुंच सकता है, इस एंड पे पहुंच सकता है, और अगर ये इस एंड पे आ गया, इस एंड पे आ गया, तो एंगल कितना होगा, पाई हो जाएगा। तो आप यहां पे लगाओगे 0 to पाई, ठीक। तो यहां पे लिमिट लगी, 0 to पाई की लिमिट लगी। अब यह हो गया आपका YCM जो आपका आ रहा है, दैट इज इक्वल टू r अपॉन पाई इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा, कितना होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा क्या है, माइनस कॉस थीटा, एंड दिस इज 0 to पाई। अब आप वैल्यू प्लेस कर दो, r अपॉन पाई, और ये क्या हुआ, माइनस कॉस पाई, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस 0, ये हो जाएगा। और यू कैन से कि दिस इज इक्वल टू r अपॉन पाई, एंड दिस इज कॉस माइनस ऑफ -1 प्लस 1, ठीक है। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो दिस इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई आ जाएगा। So that is your answer, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अगर आप XCM और YCM लिखना है तो आप क्या लिखोगे, XCM और YCM, दिस इज XCM कितना है, 0 आएगा, और YCM कितना आ जाएगा बच्चों, 2r अपॉन पाई आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। यहां पे अब हम लोग दूसरी चीज फाइंड आउट करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, जिसका मास m है और रेडियस क्या है, r है। अब हमने क्या करना है, एक डिस्क बना लेनी है, ठीक है, ठीक। सेमी सर्कुलर डिस्क बना ली बच्चों हम लोग, ठीक। और सेमी सर्कुलर डिस्क ले ली, और ये x एक्सिस ले लिया, और यहां पे क्या ले लिया, y एक्सिस ले लिया। ये चीज हमने सेमी सर्कुलर डिस्क ले। अब सेमी सर्कुलर डिस्क का मास कितना है, m, रेडियस कितनी, r। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास पर यूनिट एरिया। तो हम यहां पे निकालेंगे मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, जिसको कि आप क्या कहते हो, सिग्मा भी कहते हो। सिग्मा इज इक्वल टू मास। अब इसका एरिया, अगर इसकी रेडियस कितनी है, r है, इसकी रेडियस कितनी है, दिस इज r, तो इस डिस्क का अपना एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर बाई 2। इसका जो अपना एरिया होगा वो कितना होगा, हाफ होगा पूरी कंप्लीट डिस्क का, तो पाई r स्क्वायर बाई 2 मींस यू कैन से कि दिस इज 2m अपॉन पाई r स्क्वायर। तो आपने क्या निकाला, मास पर यूनिट एरिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी।
क्या टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, डिस्क आखिरकार बनी कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्क बच्चे बनी कैसे। तो डिस्क कैसे बनी होगी, हम सोचते हैं कि डिस्क कैसे बनी होगी, तो हम ये कहते हैं कि भाई डिस्क में एक रिंग पड़ी होगी, है ना, रिंग टाइप की चीज, सेमी सर्कुलर रिंग, है ना, जो अभी हम लोगों ने निकाला था। इसके ऊपर एक दूसरी रिंग चढ़ी होगी, उसके ऊपर एक तीसरी रिंग चढ़ी होगी, उसके ऊपर एक चौथी रिंग चढ़ी होगी। ठीक इसी तरीके से रिंगा 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 होता चला जाएगा और ये क्या बन जाएगी, कंप्लीट डिस्क बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, कंप्लीट डिस्क। तो अब यहां पे जो हम एलिमेंट्री रिंग लेनी पड़ेगी, यहां पे हमको क्या लेनी पड़ेगी, एलिमेंट्री रिंग लेनी पड़ेगी, और हम एक एलिमेंट्री रिंग यहां पे बना लेते हैं। हम एक एलिमेंट्री रिंग यहां पे बच्चों बना लेते हैं। तो एलिमेंट्री रिंग बनाना बहुत आसान है, एक रिंग बना लीजिए बच्चों, है ना, तो ये रिंग बना लीजिए। अब ये रिंग बना लेंगे तो इस रिंग की अपनी कुछ रेडियस होगी, जिसको मैंने क्या कहा, एक्स है। अब रिंग है, मास यहीं पे कंसीडरेशन में होगा, मास सारा रिंग का तो यही इसके सरकमफ्रेंस पे ही होगा ना बच्चों, ये क्लियर हो गया। तो ये रिंग है। अब रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो अपने को पता है, पहले हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट आता है वो कितना है, 2r/4 है। अच्छा, ये पूरे क्या अगर हम देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, सेंटर ऑफ मास का 0 होता है। तो ये पूरी जो डिस्क बन रही है इसका अभी भी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ कंसीडरेशन में क्या लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। तो अब इस रिंग का अपना कुछ मास होगा, दैट इज डीएम। इस जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसका अपना मास हमने क्या लिया, डीएम लिया। तो हम डीएम निकालेंगे और डीएम के लिए सिग्मा लिखेंगे, और इस रिंग का अपना एक एरिया होगा, इस रिंग का अपना एक एरिया होगा। अगर इसकी थिकनेस dx ले ली जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सिग्मा इनटू इसका अपना सरकमफ्रेंस दैट इज पाई एक्स। ठीक, सरकमफ्रेंस कितना हुआ, पाई, और उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थिकनेस से। हमको पता है कि अगर एक रॉड ले ली जाए और इस रॉड की अपनी जो लेंथ है ये पाई एक्स हो जाए, ठीक, और उसकी अपनी थिकनेस क्या हो, dx हो, तो इसका एरिया जो होता है बच्चों वो कितना होता है, पाई एक्स इंटू dx। अब इसी रॉड को हम क्या करेंगे, मोड़ देंगे सेमी सर्कुलर रिंग की फॉर्म में, तो यानी कि इसका अपना एरिया निकल आएगा। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, रिंग का अपना एरिया dm निकाल लिया। तो रिंग का एरिया कितना हुआ, सिग्मा इंटू पाई एक्स इंटू dx। अब सिग्मा की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, दिस इज 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स dx। क्लियर हो गया। अब यहां पे पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू dx। कोई समस्या नहीं है, ये अपना डीएम आ गया, है ना बच्चों, ये डीएम। अब जब डीएम हमको पता चल गया तो हम क्या निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू वाई सीएम, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट के लिए हमें पता है हम लोग क्या लिखते हैं, डीएम वाई, ठीक, अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। अच्छा, इंटीग्रल डीएम हमने पहले भी बताया था, ये किसके बराबर होगा, इस डिस्क के मास के बराबर होगा। तो ये सेमी सर्कुलर डिस्क का मास कितना है, m है, तो आप इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे का ऐसा रख दीजिए। इंटीग्रल ऑफ डीएम की वैल्यू प्लेस करिए, इंटीग्रल डीएम की वैल्यू कितनी है, दिस इज 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स dx, और भाई y रखना है, ध्यान रखिएगा y रखना है। तो यहां पे जब रिंग का निकाला था जिसकी की रेडियस r है, यहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पे बच्चे मिस करते हैं, उन सारे पॉइंट्स को समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल y की बात कर रहे हैं, ठीक है, y हमें लिखना है, और y जो था y कोऑर्डिनेट किसका रखना है, रिंग का। y कोऑर्डिनेट किसका रखना है, रिंग का रखना है, और रिंग का y कोऑर्डिनेट सेमी सर्कुलर रिंग का हमने निकाला था, y सेंटर ऑफ मास कितना था, 2r अपॉन पाई था। तो यहां पे इसका कितना है, x, इसकी रेडियस कितनी, x, तो यहां पे कितने लिखेंगे, दिस इज 2x अपॉन पाई, इसका कितना लिखेंगे, 2x अपॉन पाई। तो ये चीज क्लियर हो गई बच्चों, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं, 2x अपॉन पाई आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। m से n तो आप कैंसिल कर ही दोगे, यहां से आपका कितना आ जाएगा, दिस इज टू 4 आ जाएगा बाहर, ठीक है, 4 अपॉन पाई आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ x और x मिलकर के कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज टू x स्क्वायर dx। अब लिमिट भी लगानी थी, है ना, लिमिट तो लगानी थी। s की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 0, ओरिजिन पे रखा हुआ है, s की मिनिमम वैल्यू कितनी, 0। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, r। भाई रिंग बढ़ते बढ़ते छोटी थी तो यहां पे थी, और बड़े होते 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 कहां तक पहुंच गए, बिल्कुल यार कॉर्नर पे पहुंच गए, टक 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 टक, ठीक। तो यहां पे ये कितना होगा, 0 टू r हो जाएगा। तो जब ये 0 टू r लिमिट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन पाई r स्क्वायर, और ये बन जाएगा x क्यूब बाई 3, और लिमिट्स लगाई 0 टू r, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई r स्क्वायर, और यहां से मिलेगा आपको r क्यूब बाई 3। तो r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल होते ही आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। और आपका कितना आंसर आ गया, इसका YCM जो निकल के आया दैट इज टू 4r अपॉन 3 पाई आ गया। इसका YCM इज टू 4r अपॉन 3 पाई आ गया। XCM को पता ही था, तो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट, XCM YCM आप क्या लिख सकते हो, दैट इज 0, 4r अपॉन 3 पाई। सो ये आपका आंसर आ जाएगा कि दिस इज 4r अपॉन 3 पाई। हाँ बच्चों, यहां पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका मास m है, रेडियस r है, बहुत आसान है ये, ठीक है। हमें पता है कि इसका हमें सेंटर O लेना है। अब इसका मास जो होगा इसके सब बाहर होगा, अंदर तो ये खोखला ही होगा, है ना। अब अगर खोखला है तो मास कहां पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास इसका डिस्ट्रीब्यूटेड कहां हो रहा है, सरफेस पे। तो हम जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पे है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मास पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा। और जब मास पर यूनिट एरिया तो उसको सिग्मा कहते हैं आप लोग, है ना, मास पर यूनिट एरिया को सिग्मा कहते हो। तो टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, तो हेमिस्फीयर है तो आप इसका एरिया कितना हो गया, 2 पाई r स्क्वायर। अब यहां पे कोई एलिमेंट्री सिस्टम हमें कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा। अब एलिमेंट्री सिस्टम हम कंसीडरेशन में लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक रिंग कंसीडरेशन में ले लेते हैं, एक रिंग हम कंसीडरेशन में ले लेते हैं, यार ऐसे। अब ये रिंग जो हमने कंसीडरेशन में ली है तो इसकी अपनी एक रेडियस होगी x, इसकी अपनी रेडियस क्या ली, x, और इसकी अपनी जो थिकनेस ली है वो हमने क्या नहीं लिया, dx। और यहां जो मास कंसंट्रेटेड होगा रिंग का वो तो ये मास है ना, ये मास है। अब देखिएगा ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट हो जाता है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r है, क्योंकि वो पूरा r होगा, रेडियस r आपकी दी है हेमिस्फीयर। और यहां इसका जो थिकनेस जो बना रही है एंगल, रिंग जो बना रही है सेंटर पे एंगल, वो कितना होगा, दैट इज डी थीटा लेते हैं। स्मॉल एंगल को हम लोग क्या लेते हैं, डी, और इस एंगल को हमने क्या लिया, वर्टिकल के साथ एंगल को हमने थीटा लिया। अब हुआ क्या है, ये रिंग यहां पे ऐसे है और पीछे रिंग क्या है, पीछे एक हेमिस्फीयर है, ठीक। ये आप एक हेमिस्फीयर समझे, उस पर एक रिंग समझे, तो उस पर रिंग क्या होगा, चारों तरफ रिंग होगी। तो रिंग जो आपकी आ रही है वो क्या है, आपको ऐसे, आप इधर से आप समझ सकते हो कि इधर वाला पोर्शन ऐसा है, ठीक। पीछे वाले पोर्शन को मैं डैश डैश से दिखा रहा हूं, ठीक है। ये आपका डैश डैश से पीछे वाला पोर्शन आ रहा है, आपको जो फ्रंट में दिखाई दे रहा है वो पोर्शन सिर्फ ये डार्क लाइन वाला है। अब इसका सेंटर ये हो गया, सी मान लेते हैं, सेंटर क्या मान लेते हैं, रिंग का सी मान लेते हैं। यहां पे जो हेमिस्फीयर का सेंटर था वो आपका क्या था, दैट इज, ये जो थिकनेस है दिस इज एक्स है बच्चों, है ना, समझने की कोशिश करिए। यहां पे जो रेडियस है ये एक्स है, और इसकी जो थिकनेस है ये डीएक्स। रेडियस कितनी है, एक्स, और थिकनेस कितनी है, डीएक्स है।
अब रेडियस एक्स, थिकनेस dx, यहां से इसको ज्वाइन कराया था, ये r था, इसको ज्वाइन कराया इस वाले एंड को, ये इनके बीच का एंगल कितना लिया, d थीटा लिया, ये एंगल कितना लिया, थीटा लिया, ये वाली कितनी हो जाएगी, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो यहां पे अगर ये हार है तो x कितना हुआ, r sin थीटा हो जाएगा, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, दिस इज r cos थीटा हो जाएगा। अब हमें इस रिंग का मास निकालना है, ठीक, तो मास ऑफ एलिमेंटरी रिंग, मास ऑफ एलिमेंटरी रिंग बोलते हैं, ठीक है, तो मास ऑफ एलिमेंटरी रिंग, जो मास हमने बोला है डीएम, डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इनटू इसका अपना सरकमफ्रेंस, तो ये पूरी है, तो ये कितनी है 2 पाई एक्स, थिकनेस कितनी है dx, ठीक, तो ये आपका हो गया। अब x सिग्मा की वैल्यू प्लेस करें, दैट इज इक्वल टू m अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई, x की वैल्यू प्लेस करिए, x कितना है r sin थीटा, तो x की वैल्यू हमने क्या लिखी, r sin थीटा लिखी, यहां पे dx, ठीक है, dx आपका रह जाएगा, तो dx आपने यहां लिखा, dx इज इक्वल टू कितना होगा, r d थीटा हो जाएगा, dx किसके बराबर होता है, r d थीटा होता है, ये आपको याद हो गया होगा, तो यहां से r स्क्वायर से r ये कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू m sin थीटा d थीटा आ गया। हमें पता है रिंग का सेंटर यहां पे, इसके नीचे जो रिंग लेंगे उसका भी सेंटर यहां पे होगा, उसके नीचे जो रिंग लेंगे उसका भी सेंटर यहां पे होगा, तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जो निकलेगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट, और ये हाइट कितनी है, r sin थीटा के बराबर है, ये हाइट कितनी है, r sin थीटा है, ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, तो अब हम लोग इसका वाई कोऑर्डिनेट हेमिस्फीयर का निकालते हैं, तो YCM हमें पता है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dm y अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm, और इंटीग्रल dm हमने आपको बता चुके, ये हमेशा मास के बराबर होता है, ठीक है, तो m हो गया इंटीग्रल dm, dm की वैल्यू रखते हैं, तो dm कितना है, m sin थीटा d थीटा लिखेंगे। अब y कितना है इसका, दैट इज इस रिंग का y, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे प्लेस है, और तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, दिस इज r sin थीटा, ठीक, तो दिस इज r cos थीटा, ये r cos थीटा हो गया, ये r cos थीटा, वो r sin थीटा, तो दैट इज r cos थीटा, है ना, ध्यान रखिएगा r cos थीटा है। अब लिमिट प्लेस करते हैं, देखिए रिंग जो है इधर भी है, इधर भी है ना, पूरा पोर्शन कवर कर रही है, अगर ये थीटा जो बना रहा है उससे क्या है, पूरा पोर्शन कवर हो रहा है, ठीक, क्लियर, तो रिंग जो है वो अपनी कहां से कहां जा रही है, दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 में पूरा कंप्लीट कवर कर रही है, सबसे ऊपर यहां पे हो सकती है और सबसे नीचे वो यहां पे हो सकती है, ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2 प्लेस कर देंगे, m से m आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे r आ जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, देख साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हुआ, डी थीटा आ जाएगा, है ना, r आपने बाहर निकाल लिया, 0 से पाई बाई 2 की लिमिट लगा दी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इस जगह पे YCM जो है दैट इज इक्वल टू, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, और 2 से मल्टीप्लाई करने के 2 sin थीटा cos थीटा होगा, 2 sin थीटा cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा, और ये क्या हुआ, 2 नीचे आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 2, एंड दिस इज d थीटा। अब दिस इज इक्वल टू r बाई 2 इंटीग्रल ऑफ sin 2 थीटा से बचेगा d थीटा 0 टू पाई बाई 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू r बाई 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा बाई 2
0 to π/2। फर्दर सॉल्व करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू -r/4, हमने माइनस कॉमन ले लिया, cos 2 थीटा बचा अंदर, लिमिट प्लेस करें cos 2 इंटू π/2 माइनस cos 0, 2 से 2 cos π बचा माइनस cos 0। cos π की वैल्यू कितनी होती है -1, इसकी कितनी होगी 1, तो माइनस माइनस -2 ये हुआ माइनस से, तो ये हो गया दैट इज इक्वल टू r/2। तो आपका YCM जो बच्चा निकला दिस इज इक्वल टू r/2। तो आपके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट जो XCM YCM इसमें लिखेंगे वो क्या आएगा, XCM YCM दिस इज 0, r/2 बच जाएगा। बच्चों अब हम लोग निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। इसका मास भी हमने क्या लेना है, m लेना है, जैसे पहले लिया था। रेडियस कितनी लेनी है, r लेनी है। लेकिन अब हमें यहां पे कुछ करना है, यहां पे वॉल्यूम में है, यहां पे मास क्या है पूरे वॉल्यूम में, सॉलिड है तो वॉल्यूम में ही होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जहां पे वॉल्यूम होता है वहां पे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और इसको हम रो कहते हैं, मास m हो गया। इसका अपना जो वॉल्यूम होगा अपने को पता है 2/3 πr³ होगा, यानी दिस इज इक्वल टू 3m अपॉन 2πr³ हो जाएगा। अब यहां पे एक एलिमेंट्री चीज चाहिए है ना, तो हम यहां पे एलिमेंट्री क्या काटेंगे, हम यहां पे डिस्क काटेंगे। हम ये एलिमेंट्री डिस्क ले लेते हैं, ठीक। अब जब हमने एलिमेंट्री डिस्क ले ली, ठीक, तो ये रेडियस कितनी ले लें, r ले लें बच्चे, है ना। ये रेडियस कितनी ले ली, r ले लें। ये हम क्या कह सकते हैं, इसकी अपनी जो रेडियस है x हो गई, ठीक। तो ये जो हाइट होगी ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री बना, तो ये वाली हाइट हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू r अंडर रूट ऑफ r² माइनस x² लिख सकते हैं। ये जो हाइट लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ r² माइनस x², हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हमने रेडियस s, बच्चों यहां पे हमको क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट्री कुछ लेना पड़ेगा ना। तो एलिमेंट्री लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्क ले लेते हैं, है ना। एक डिस्क हमने कंसीडरेशन में ले लेनी है, एक डिस्क यहां से काट लो ऐसे, इस तरह से डिस्क पूरे में काट लो, है ना। ऐसे ऐसे डिस्क 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 करके पूरी अपनी क्या बन जाएगी, यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा, है। अब इस डिस्क की अपनी एक रेडियस हमने क्या ली, r ली, ठीक, रेडियस r ली। और इसकी ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इसको हमने क्या लेना है, dy लेना है। और यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने y ले लिया, ठीक है। इस डिस्टेंस को हमने क्या लिया, y लिया। अब जो r है, y r और कैपिटल R में कुछ रिलेशन होगा, ठीक। कितना होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r² माइनस y²। क्लियर। डिस्क जो है वो आपकी इस टाइप से डिस्क आ रही है, ये डिस्क है। नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन दैट इज नेग्लिजिबल, ठीक है, वो नेग्लिजिबल होगा। ये आपकी हाइट इसकी dy आपने ली है, रेडियस इसकी कितनी ली है डिस्क की, दिस इज r है, ये डिस्क की रेडियस r है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप वैसे देखना चाहो तो आप ये कह सकते हो ये डिस्क है बच्चे, है ना, ये पूरी डिस्क है। और इस डिस्क में आप लोग ऐसे कह सकते हो कि ये डिस्क है, और डिस्क की ये जो रेडियस है यहां से दिस इज r, और ये जो हाइट, इसकी जो हाइट है यहां से मतलब नीचे वाला पोर्शन ये dy वाला है। क्लियर। तो डिस्क ऐसे पूरी पूरी डिस्क क्या है, कट करके आ रही है आपकी, है ना, डिस्क है ये कंप्लीट डिस्क, तो दैट इज dy। तो यहां पे इसकी जो थिकनेस है दैट इज, डिस्क की जो थिकनेस आपकी बन रही है दैट इज dy बन रही है। अब जो थिकनेस dy बन रही है तो इसका हम मास निकाल लें इस डिस्क का। तो मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क, मास ऑफ एलिमेंटरी डिस्क का आप निकालो, है ना।
इसमें जो डिस्क आप है उसको मास निकालो, दैट इज इक्वल टू रो इनटू इसका अपना एरिया पाई आर स्क्वायर, इसकी जो हाइट है दैट इज dy, यहां पे हाइट का फंडा है, ठीक है, डिस्क ऊपर और डिस्क नीचे, ठीक। तो इसमें हाइट का फंडा है कि ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला, तो ये थिकनेस ऐसी बन रही है, ठीक है, दिख रही है आपको ऐसे, ये जो थिकनेस मैं कह रहा हूं ये थिकनेस आ रही है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, तो यहां पे रो की वैल्यू प्लेस कर देते हैं 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, तो हट ही जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3m अपॉन 2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसका YCM, तो YCM ऑफ दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dm y अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm, इंटीग्रल dm आप जानते ही हो 1 अपॉन m होता है, इंटीग्रल ऑफ dm y, dm हमने निकाला ही हुआ है 3m अपॉन 2 r क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और y तो y रखा रहने दीजिए, y को y रखा रहने दीजिए, और लिमिट्स लगाइए, तो सबसे कम y कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, यहाँ y में लिमिट लगेगी, सबसे कम y कितना होगा 0, और मैक्सिमम कितना होगा r के बराबर होगा, तो यहाँ पे 0 टू r आप कह सकते हो, m से m हटा दीजिएगा, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 3/2 r क्यूब बाहर, ये कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर y माइनस y क्यूब इनटू dy। अब आप इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका YCM इज इक्वल टू 3/2 r क्यूब, और यहां पे यह हो जाएगा r स्क्वायर, y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाई 2 आएगा माइनस y की पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक, और यहां पे 0 टू r आप लिमिट लगाइए, तो दिस इज इक्वल टू 3/2 r क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस r की पावर 4/4, तो ये r की पावर 4/2 माइनस r की पावर 4/4, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3/2 r क्यूब एंड दिस इज r की पावर 4/4 हो जाएगा, r क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 3r/8 आ जाएगा, इसका YCM आ जाएगा। XCM 0 था, तो आप लिख सकते हो XCM कॉमा YCM जो आपके आएंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट, दैट इज 0, 3r/8, that is your answer।